पिता का तोहफा। आज की कहानी आपको थोड़ा मायूस कर देगी। जिंदगी के मायने कब बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। रत्ना जो कल तक अपने पिता से हर चीज के लिए जिद करके मांग लेती थी, शादी होने के बाद रत्ना पहली बार मायके गई। उसका तीजा का व्रत वही पड़ा। तीजा एक व्रत होता है, लाल रंग उसे बड़ा पसंद था। पिता ने तुरंत बेटी से कहा, तैयार हो जाओ बेटा। बिटिया को लेकर मंदिर पहुंच गए। पंडित जी से पूछने लगे, ऐसा कुछ हो सकता है, रात्रि की पूजा अभी करा दो। पंडित जी हंसने लगे, कहने लगे, व्रत होता है, समय पर ही टूटेगा। पिताजी बेटी को ले बाजार पहुंच गए। कहने लगे, अपने लिए 3-4 साड़ी पसंद कर लो। बेटी ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं। तब पिता बोले, ठीक है, तो अपनी माँ के लिए पसंद कर लो। बेटी ने तुरंत अपनी माँ के लिए 3 साड़ी पसंद कर ली और फिर पिता घर वापस आ गए। बेटी का व्रत बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। पिता भी अपनी बेटी के लिए रात भर जागते रहे। उन्होंने कहा, बेटी, जो माँ के लिए साड़ी पसंद की थी उनमें से 2 आप रख लो। बेटी ने बड़े स्वभावमान से कहा, नहीं पिताजी, अभी तो इन्होंने दिलाई है। माता पिता दोनों चुप रह गए। बेटी की विदाई का दिन आ गया। सूटकेस लगा चुका था। पिता और माँ दामाद का टीका किया, पांव पड़े और विदा कर दिया। घर पर आकर कामकाज में व्यस्त होने के बाद रात में रत्ना कपड़े लगाने जैसे ही सूटकेस का नीचे का हिस्सा देखा तो रत्ना हैरान हो गई। उसने तो सूटकेस में ताला लगाया था और चाबी पर्स में रख दी थी। फिर माँ की साड़ियाँ उसकी सूटकेस में कैसे आ गई? वह समझ गई पिता ने बेटी के स्वभावमान को ठेस न पहुंचाने माँ से कहकर चुपके से भी साड़ियाँ सूटकेस में रख दी थी। पिता होता है, बेटी होती है और माँ होती है। पिता कभी अपनी बेटी के बारे में कभी बुरा सोचता ही नहीं है। हमेशा ही सोचता है कि मैं जितना दूं अपनी बेटी को दूं। वो अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा समझता था, इसलिए उसने बहुत कुछ दिया अपनी बेटी को और ऐसे ही वो देते रहेंगे, क्योंकि पिता हमेशा पिता के ऊपर बेटी का हमेशा कर्ज होता है। इसलिए कहते हैं कि पापा का जो भी चीज़ हो तोहफा होता है, वो कर्ज नहीं होता है। तो अपने पापा से पूरा प्यार कीजिए, अधूरा नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में सब लोग किसी को, अनजान इंसान को इतना प्यार कर लेते हैं, उसके बाद में धोखा खाते हैं। ये गलत है। माता पिता हमारी सबसे आगे होती है, तो इन्हें समझिए। पापा आपको समझते हैं, हम पापा को भी समझना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही कथा और कहानी सुनते रहिए। इस कहानी में जो भी आपको अच्छा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे कहानियाँ सुन सकें।